अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेज़निक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 30 इंडक्शन एंड इंडक्टेंस प्रॉब्लम 12 है। फिग हमें दे दी गई है 30.41 जिसमें लेंथ और विड्थ दिखाई जा रही है। लूप की लेंथ 40 सेंटीमीटर है, विड्थ 25 सेंटीमीटर है। वो कहता है ये सारा कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है। वो कहता है ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन बताओ। अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड ना हो, अगर बी की वैल्यू ये हो, फिर ईएमएफ और डायरेक्शन मांग रहा है, बी की मुख्तलिफ वैल्यूज दे के हमें सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम टूल जानते हैं। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। यहाँ पे फ्लक्स आपके पास जो सिचुएशन है वो कॉस जीरो मैंने मेंशन की है समझाने के लिए कि आप अगर इन जनरल देखेंगे तो हम कहेंगे बी और ए मैक्सिमम फ्लक्स तभी आएगा आपके पास, यानी इस सेंस में तो हम बी की चेंज को देख रहे हैं टाइम के लिहाज से। तो अगर मैं डी बाई डी टी निकालता हूं तो आप कहेंगे इस पहले फैक्टर में, पहली सिचुएशन में तो टाइम के साथ है ही नहीं फैक्टर, टाइम के साथ तो चेंज ही नहीं हो रहा कुछ, तो ये आप डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा। तो हम कहेंगे ईएमएफ जीरो हो जाएगी। ईएमएफ जीरो हो जाएगी तो इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं आएगी। तो ए पार्ट और बी पार्ट तो हमने पहले कंसीडर कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब आपके पास यहाँ पे मैंने समझाने के लिए ये किया था। तो अब आप कह सकते हैं कि सेकंड केस में अब टी का फैक्टर आ रहा है कि यहाँ पे टी के लिहाज से बी टी पे डिपेंडेंट है। तो हम इसमें डिफरेंशियल उठा लेते हैं कि ईएमएफ बराबर होती है डी फाइव बी ओवर डी टी। बी डॉट ए होता है। यहाँ पे बी भी के की डायरेक्शन में है और ए भी के की डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा आपको। तो यहाँ से हम बी डॉट ए की वैल्यू लगा देंगे कि आपके पास फ्लक्स आ जाए, बी की वैल्यू लग जाएगी। तो सिर्फ एक हिस्सा मैंने लिया डी बी बाई डी टी, जो जवाब आएगा उससे फिर एरिया से जरब देनी है, यानी एक फैक्टर मैंने उठा लिया बीच में से। तो इसको टाइम के लिहाज से डिफरेंशियल करेंगे, रिमेनिंग फैक्टर यही आ जाएगा। ये अब आपका एरिया है 40 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, बी डॉट ए था ना, तो ये बी का मैं आ गया डी बाई डी टी यहाँ से, और इसको ए से जरब दे दी तो ये 6 मिली वोल्ट आ जाएगा। तो जब हम लेंजिस लॉ लगाएंगे तो ये डायरेक्शन हमारे पास क्लॉकवाइज आ जाएगी इस सारे मामले में। फिर अगला मामला है जिसमें आपके पास वो बी की नई वैल्यू दे रहा है, अब वो वाई टी के यूनिट वेक्टर दे रहा है। अगेन उसी तरीके से हम इसमें डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अभी भी के डॉट के आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो डी बी बाई डी टी यहाँ से निकाल लेंगे, एरिया हमें दिया हुआ है। अब ये जो वाई दिया हुआ है इस केस में मैंने हाईलाइट कर दिया कि ये वाई पे भी डिपेंड कर रहा था, तो हम इस जगह पे वैल्यू प्लेस करेंगे डी बी ओवर डी टी, क्योंकि ये मैक्सिमम आ चुका है। डी बी ओवर डी टी हमें पता है, एल डब्ल्यू एरिया की जगह लेंथ इंटू विड्थ कर दिया। अब जो विड्थ थी अगर आप देखें तो वो वाई एक्सिस के अलोंग थी, तो विड्थ को मैं वाई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ डब्ल्यू को। तो आप कह सकते हैं कि जो वाई की चेंज है, चूंकि वाई के लिहाज से बी चेंज करेगा तो वाई इंटू डी वाई कर देते हैं, उसकी चेंज सारे जितनी भी पैचेस बनेंगे उन सबका इंटीग्रल टोटल ईएमएफ निकाल लेंगे। इस सारे की इंटीग्रेशन करेंगे, वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अब विड्थ भी हमें दी हुई थी, लेंथ भी दी हुई थी, सारी वैल्यूज प्लेस कर देंगे तो ये 1 मिली वोल्ट आ जाएगा। ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी, लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग हमें इसमें पता चल जाएगा। फिर अगर हम नेक्स्ट सिनेरियो देखें तो उसमें भी अब आपके पास जो अगली डायरेक्शन थी वो क्या थी, वो अब जे यूनिट वेक्टर बी का दे दिया है। तो जब हम इसमें डॉट प्रोडक्ट उठाएंगे, जे डॉट के तो नल होता है, जीरो होता है तो वो जीरो आ जाएगा। तो जब मैग्नीट्यूड जीरो है तो डायरेक्शन भी जीरो है। लास्ट ऑप्शन में भी आई डॉट के आ जाएगा, वो भी नल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उसमें भी डायरेक्शन आपकी नहीं आएगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।